फिर भी सबको जय मसीह की। हम अभी बीबीएस के पहले दिन में, बीबीएस ट्रेनिंग के पहले दिन में है। हमने बीबीएस के बारे में हमने अलग अलग रीति से सीख चुका और बाइबल के फर्स्ट डिवोशन के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। दीदी कई बार रजत सर ने हमको अच्छी रीति से जीतना विश्वस्तता के साथ उसके बारे में अच्छे की शिक्षा हमको दी। हमने अभी थोड़ी देर पढ़ने के लिए तो मनोरंजन करने के लिए जा रहा है। क्या किया जा रहा है? हमारा विषय यह है जीतना सावधानी, जीतना सावधानी से। उसके लिए चुनाव आगे है निर्गमन के पुस्तक 2 अध्याय और 3 अध्याय। हम उसके बारे में हमको जानने वाला है। सावधानी से इसका मतलब क्या है? हमारे जिंदगी में भी हम बहुत जगह में सावधानी के साथ काम करना हो, सावधानी के साथ हम बात करना हो। हम नियम के द्वारा बहुत बात हम अभी सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? ऐसा है कि हम सावधानी रखें, दूसरों से दूरी रखें। वो क्या करिए? अभी हमारी समस्या ऐसा चल रहा है कि कोरोना के समय चल रहा है। हम हमारे सरकार के नहीं तो हमारे कानून का कुछ बातों को हम ध्यान रखना पड़ेगा। उसी जैसे एक बात है सावधानी। सावधानी मतलब हमारी जिंदगी में हम जो भी कुछ कर रहा हो, हम परमेश्वर के बातों को मानकर, हमारे परमेश्वर के बातों को सुनकर उस प्रकार से हम करना। कभी कभी हम हमारे मुंह से गलती से कुछ न कुछ बात निकलता है, वो हमारे जिंदगी में सावधानी नहीं होने की वजह से, नहीं तो ध्यान नहीं होने की वजह से ऐसे गलत हो रहा है। हमारा बाइबल में हम पढ़ने के समय बहुत अच्छे लोगों के बारे में हमको पढ़ सकता है। उसमें से एक व्यक्ति था मूसा। हमको जानता है मूसा के बारे में, हमको कहीं भी ऐसे मूसा को हम बोल सकता है। मूसा एक नबी था, मूसा एक भविष्यवक्ता था, मूसा एक गुरु था, मूसा एक न्याय पालन करने वाले एक व्यक्ति था, मूसा एक पादरी था। हमको ऐसे कई भी बात हमको बोल सकता है कि मूसा कैसा वाला एक व्यक्ति था। ऐसा अलग अलग बातें हमको बोल सकता है। हम जानता है मूसा के बारे में, हमने अभी बताया है मूसा कैसा वाला व्यक्ति था। मूसा एक अच्छे भविष्यवक्ता था। मूसा परमेश्वर की बातों को मानने वाला। हम में से कितना लोग, नहीं तो हमको में से कितना लोगों को पता है कि हमारा जिंदगी में परमेश्वर हमारे साथ है। किस किस के पास परमेश्वर, नहीं तो किस किस के साथ में परमेश्वर। बहुत लोग हाथ दिखाया मेरे साथ परमेश्वर, मैं भी हाथ दिखा रहा हूं। लेकिन मैं एक और सवाल पूछ रहा हूं, कौन कौन परमेश्वर के साथ है? कभी कभी हमारी जिंदगी में परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन कभी कभी हम परमेश्वर के साथ नहीं है। कभी कभी हमारे जिंदगी में गलती से झूठ बोलता है, गलती से हमारे मुंह से गाली निकलता है। ऐसा बहुत बात हमारे जिंदगी में क्यों हो रहा है कि हम किसके पास साथ नहीं है? हम परमेश्वर के साथ भी नहीं है। कभी कभी हमारी जिंदगी में हम कुछ काम जो भी हो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि हम परमेश्वर के साथ नहीं है। इसीलिए लेकिन मूसा ऐसा वाला व्यक्ति नहीं था। मूसा परमेश्वर के साथ, परमेश्वर मूसा के साथ, दोनों के बीच में एक सही रिश्ता हो रहा था, एक दोस्ती हो रहा था। उसकी वजह से जो परमेश्वर चाहता, जो परमेश्वर एक जिम्मेदारी जो मूसा को दिया हुआ वो सही रीति से पूरा करने के लिए परमेश्वर उनको मदद किया। वो पूरी रीति से करने के लिए मूसा को वो पूरी रीति से कर पाया। परमेश्वर के साथ रहना बहुत जरूरी है। इस कहानी का हाथ शुरू हो रहा है कि मूसा की जन्म से शुरू हो। हमको जानता है निर्गमन के पुस्तक 1 अध्याय से हम पढ़ने के समय 2 औरत लोगों के बारे में बोल रहा है। ये वो क्या के बारे में बोल रहा है कि इब्रानियों में कोई भी बच्चा पैदा हुआ, कोई भी लड़का पैदा हुआ, उनको क्या करने के लिए बोल रहा है? उसको नदी में फेंक कर मारने के लिए उधर के राजा फरो ने एक आज्ञा दी। तो ऐसा सभी इब्रानी लड़के लोगों को वो लोग क्या कर रहा था? नदी में फेंक कर मार रहा था। ऐसा होने के समय एक दिन एक जगह में एक बच्चा पैदा हुआ। वो देखने के लिए बहुत सुंदर हो रहा था। बहुत सुंदर होने की वजह से वो दोनों औरत लोगों को उनको नहीं मार पाया। तो उस व्यक्ति को उन्होंने क्या किया? एक छोटा सा पेटी बनाकर एक पेटी के अंदर उनको लिटाकर
नदी में चला गया। तो ये नदी कहाँ जाता था? पर वो जो आज्ञा दिया था कि इब्राहिम सारे लड़कों को क्या करने के लिए, मारने के लिए आज्ञा दिया हुआ, उस राजा की लड़की राजकुमारी नहाने के लिए आया हुआ उसी नदी में ही कौन गिरा? उस बालक सरदार। उसकी आवाज सुनने के समय राजकुमारी ने क्या किया? उसको उठाने के लिए आज्ञा दिया और सेवक लोग ने क्या किया? उसको उठाकर लेके महल में लेकर राजकुमारी के साथ, नहीं तो राजा के महल में ही रहने के लिए। ऐसा होने की वजह से जिस व्यक्ति ने मना किया उनके घर में ही रहने के लिए परमेश्वर उनको मदद किया और उस व्यक्ति का नाम था मूसा। उस व्यक्ति का नाम था मूसा। तो मूसा का जिंदगी में परमेश्वर का दर्शन कब को दिखाता है? एक दिन जब आपके जैसा एक चरवाहा था, कौन? मूसा अपने भेड़ों को ऐसे चलाने के बीच में एक बहुत बड़ा सा पहाड़ के ऊपर आग जलते हुए देखा। उस समय हमारे जैसे लोग हैं तो क्या करेगा? उधर तो आग जल रहा है, आराम से चले जाएंगे सोचकर निकलेगा। लेकिन मूसा ने क्या किया? सावधानी से, ध्यान से उसको देखा। उन्होंने देखा कि अरे जाड़ी तो क्या हो रहा है, आग हो रहा है, लेकिन वो जल नहीं रहा है। उसको पास में देखा, पास में आने के समय उसका आवाज क्या सुना था? क्या आवाज आया था? तुम जिस जगह में खड़े हो उस जगह क्या है? पवित्र है तुम्हारा जूता दूर फेंकना है। उधर से आया परमेश्वर से पहले आवाज मूसा की जिंदगी में। मूसा ने क्या किया? उसकी आवाजों को सही से, ध्यान से समझकर जो परमेश्वर ने कहा उस प्रकार ही उन्होंने अपनी जिंदगी में कर दिया। परमेश्वर की एक इच्छा था मूसा के द्वारा इस्राएल लोगों को मिस्र देश में से लेकर छुड़ा के आने के लिए। मूसा को वो जिम्मेदारी देने के समय पहले अपने कमजोर स्थिति की वजह से उन्होंने मना करने के बाद भी परमेश्वर उनको बताया मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो बोलने के समय क्या हो गया? वो उसको मन के अंदर से एक शक्ति मिल गया। जब वो परमेश्वर मेरे साथ में है तो हम डरने की क्या जरूरत है? सोचकर वो परमेश्वर की बातों को मानकर वो जो परमेश्वर ने बताया वही बात के अनुसार फरो के पास में जाकर जो परमेश्वर ने कहा वो सारे बातों फरो को बता। हमारे जिंदगी में भी परमेश्वर छोटी छोटी जिम्मेदारी देता है। वो तो छोटा होगा नहीं तो बड़े होगा, लेकिन है तो परमेश्वर हमको दे रहा है। हमारे कमजोर स्थिति को हम ताकत मानकर हम ऐसा मानना है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। उसी जैसा हम भी हमारा परमेश्वर के साथ रहकर हम सही हमारा परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ता बनाकर एक दोस्ती बनाकर जो हमको परमेश्वर में देने वाला उस जिम्मेदारी सही रीति से करने के लिए हम भी मेहनत करना है। उसी प्रकार से हमने किया हुआ एक व्यक्ति था, हम किताब में पढ़ सकते हो। कौन था? निक व्यूजिक। यूट्यूब में जाकर आप लोग तो सर्च कर सकते हैं निक व्यूजिक के बारे में। वो कौन था? जन्म होने के समय उनको क्या नहीं, दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है। वो बहुत दुख हो रहा था। बड़े बड़े होने के समय बाकी सभी लोग दोस्त लोग क्या कर रहा है? खेलने के समय, कूदने के समय, नाचने के समय, तैरने के समय उनको क्या कुछ भी नहीं कर पाया। उन्होंने क्या किया? वो दुख से उधर रोक के उधर बैठा नहीं, वो भरोसा रखा परमेश्वर के ऊपर। मुझे परमेश्वर ऐसा बना दिया, मुझसे कुछ काम भी करना है। मेरा परमेश्वर मुझे कुछ जिम्मेदारी भी दे रखा है। अभी आप लोग यूट्यूब में सर्च कर लिया तो बहुत बड़ा सा मोटिवेशनल स्पीकर है निक व्यूजिक। उनके बारे में आपको पढ़ सकता है। वो भी बिना पैर से, बिना हाथों से अच्छे रीति से कंप्यूटर चलाता है, अच्छी रीति से तैरता है, बहुत बहुत बड़े बड़े खेल खेलता है। आपको जानता है इस दुनिया में बहुत बड़ा से एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है निक व्यूजिक। वो क्यों हुआ? परमेश्वर के ऊपर भरोसा है। हमारे जिंदगी में हम सोचेगा कि हम कमजोर है, हम सोचेगा कि हमें कुछ भी ताकत नहीं है, हम सोचेगा कि हमको परमेश्वर प्रेम नहीं कर रहा है। लेकिन जो परमेश्वर हमको दिया हुआ उस जिम्मेदारी हम सही रीति से करने के लिए हम मेहनत कर दिया और जो हमको परमेश्वर ने बताई हुई बातों को मान लिया और हमारे परमेश्वर के साथ हम भी रह लिया। जो परमेश्वर हमसे चाहता है वो सही रीति से करने के लिए परमेश्वर हमको भी मदद करेगा। सिर्फ परमेश्वर हमारे साथ, हम
हमारे स्वभाव से, हमारे बोलिया से, हम जिस जगह खड़े हो रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, हमको दिया हुआ जिम्मेदारी के अंदर से खड़े हो गए, हम हमेशा हम परमेश्वर के साथ ऐसा एक रिश्ता के साथ रहने के लिए परमेश्वर हम सबको कृपा दे। हम सब खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जी, थोड़ी देर आपकी बहुत वचन को हमने सुन लिया, हम आपको धन्यवाद दें। प्रभु जी, हम जानते हैं हम कमजोर हैं, प्रभु जी हमें बहुत ताकत की जरूरत है, लेकिन प्रभु जी हम जानते हैं हमको शक्ति देने वाला प्रभु आप हमारी जिंदगी में आए, हमको शक्ति देंगे। सही रीति से हमारा जिम्मेदारी को सही रीति करने के लिए हमको शक्ति देंगे। प्रभु जी आपके साथ सही रिश्ता बनाना करने के लिए आप कृपा करें। साहस से आपकी बरकत से प्रार्थना करता हूँ। जितने लोगों को हम गीत सिखाने के लिए, वचन सिखाने के लिए हम चाह रहे हैं, प्रभु जी हर समय आप हमारे साथ रहिए। प्रभु जी हम भी आपके साथ रहने के लिए वादे रखिए, आपकी आज्ञाओं को पालन करके प्रभु जी हमारे मुंह से निकलने वाले एक एक शब्द सही रीति से होने के लिए आपको वादे रखिए। हर समय आप हमारे साथ पौधा को बेच कर अच्छे अगुवाई ईश्वर से बहुत नाम से मांगता हूँ, आप जिन्होंने कबूल कीजिए। आमीन।